एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह मैं सर्वी करने के बाद सो गई थी, अभी उठी हूँ। तो अभी मुझे जाना है किचन में बाकी सब लोगों के लिए लंच बनाने के लिए। और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ, बहुत सारी शुभकामनाएं करवा चौथ की। और ये देखिए, मेहंदी रात को लगा रही थी मैं, वो आपको दिखाया था। तो रच गई है, दोनों हाथों में हो गई है, खुद ही लगाई है मैंने। मैं लेफ़्ट से राइट में भी लगा लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा अच्छे से नहीं, तो थोड़ा थोड़ा लगा लेती हूँ। और वो देखिए, मैंने जो हैंगिंग आपको दिखाई थी मीशो से, वो देखिए पीछे लगाई हुई है, सुंदर लग रही है। ये देखिए, तो ये छोटी वाली है, ये छोटी वाली है। सारा सामान मेरा आ चुका है, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। लगाया हुआ दिखा दूँगी, या फिर अगर टाइम मिला तो मैं आपको पैक उसमें ही दिखा दूँगी। मतलब मैंने कुछ चीज़ें तो यूज़ कर ली हैं, लगा ली हैं सारी, तो मैं देखूँगी कैसे दिखाऊँगी पर आप लोगों को, ठीक है। और अभी तो फ़िलहाल चलते, चलिए लंच बना लेंगे। तो लंच बना के मैंने रख दिया है बाकी सब लोगों के लिए। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए। तो शाम को बस ये सारा सामान मुझे पूजा में चढ़ाना है, तो एक जगह रख लेती हूँ, क्योंकि ला के पैकेट में बस ऐसे ही रखा हुआ था, अलग अलग कहीं कहीं कुछ कुछ। और साड़ी का तो मैंने शायद बताया था लास्ट वीडियो में कि मैंने मम्मी के लिए साड़ी ली, तो वो उन्हीं के पास रखी हुई है, वो रख लूँगी उसी समय पूजा में। और ये बाकी का सामान भी उन्हीं को दे देंगे, मम्मी को ही, मतलब सासू माँ को ही देते हैं। तो ये चढ़ाने के बाद तो ये सारा सामान उनके यूज़ में आ जाएगा। और यहाँ पे मेरी साड़ी और ये सब चलनी वगैरह सब सामान मैंने निकाल के रख लिया। ये रहा मेरा सेट, जो कि मैं शाम को पहनने वाली हूँ, ज्वेलरी का। और ये रही मेरी बैंगल्स, जो कि सेट बनवा के मैं लेके आई थी शॉप से, ऐसा कैसे ही आपके साथ शेयर भी की थी शॉप पे ने। और यहाँ मेरी पायल बिछी वगैरह भी निकाल ली मैंने सारे, ये न्यू है अभी, मतलब ब्रांड न्यू ही पहनती हूँ, जहाँ तक मेरा होता है ले आती हूँ तो मैं ब्रांड न्यू ही पहनती हूँ। वैसे अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने मतलब रखी हुई पहनी हूँ, हमेशा ब्रांड न्यू ही पहनती हूँ मैं। तो ये पायल जो हैवी वाली वही पहन लूँगी। ये रहे मेरे करवे, तो दो तरह की पायल रखी थी मेरे पास, तो मैंने हैवी वाली पहन ली थी फिर। और यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ शाम के टाइम पे। मैं दिन में सो गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि खाना पीना था नहीं कुछ, तो सारा काम हो ही चुका था, तो मैं रेस्ट कर लिया था। और अभी इवनिंग का टाइम है, तो पूजा के लिए बनाना है मुझे हलवा, पूड़ी, कढ़ी और चावल। तो ये सारी चीज़ें ख़ास तौर से हमारे यहाँ चढ़ाई जाती हैं। हलवा पूड़ी होना चाहिए और कढ़ी चावल। इसके अलावा आप फल मिठाई जो भी रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, लेकिन ये 4 चीज़ें कंपलसरी रहती हैं। तो खाने में मैं और कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि खाना हस्बैंड ने ऑर्डर किया है बाहर से। मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी, तो उन्होंने कहा रहने दो, खाना हम लोग सब बाहर से मंगा लेते हैं, क्योंकि कढ़ी वगैरह खाने का किसी का मूड नहीं हो रहा था, तो पूजा के लिए लेकिन बनानी ही थी। तो मैंने पूजा के लिए बस उतनी थोड़ी सी कढ़ी चावल बनाए थे, और बाकी सारा खाना बाहर से आ गया था। थोड़ी सी पूड़ियाँ बना ली थी पूजा के लायक, तो पूड़ी खाने का भी किसी का मूड नहीं था। शायद 1-2 दिन पहले ही कुछ था जब हम लोगों ने कढ़ी चावल पूड़ी वगैरह ये सब खा लिया था, तो पूजा के वाले दिन, उस दिन मन नहीं हो रहा था किसी का भी। और इस बार मैं कुकर में ही कढ़ी बना रही हूँ, फटाफट से विसल लगा दूँगी तो बन जाएगी, ज़्यादा एग्जर्शन भी नहीं होगा मुझे। और यहाँ पे भजी भी हमारे फ्राई हो गए हैं, इसमें डालने वाली सिंपल प्लेन पकौड़े वाले कढ़ी बनाती हूँ मैं। तो नेक्स्ट डे खाई थी सबने, उस दिन तो नहीं, रात में किसी का मन था खाने का, नेक्स्ट डे खा लिया था सबने। तो बस ये हमारी कढ़ी और चावल पूड़ी ये सब बन के रेडी हो गया। अभी मैं जा रही हूँ छत पे। ये है चावल का घोल। तो कच्चे चावल को ना भिगो के रखते हैं, उसके बाद उसमें हल्दी डाल के उसको पीस लेते हैं, और इसे ऐपन बोलते हैं, इसका घोल बनाते हैं। और छत पे जहाँ मैं पूजा करनी है वहाँ चंद्रमा इससे बनाए जाते हैं। फिर और जब चंद्रमा निकल आता है तो इसके सामने ही अर्घ देते हैं और यहाँ पर पूजा करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं अभी छत पे ये बना दूँगी छोटे से चंद्रमा। और बस यहीं जब हम लोग नीचे से कथा करके पूजा करके ऊपर आएंगे, तो इनकी पहले पूजा करेंगे, अच्छे से सारी चीज़ें इनको चढ़ाएंगे, फिर वहाँ सामने चंद्रमा निकल आएगा, तब हम अर्घ देंगे। सामान तो बन चुका है, कुकिंग हो चुकी है, मैं जा रही तैयार होने के लिए, क्योंकि 7, 7:30 से मुहूर्त है शायद पूजा का। और चंद्रमा निकलने का टाइम तो वही 8:15, 8:30, 9 बजे तक ही दिखते हैं, कई बार तो पेड़ों में छुप जाते हैं। तो चलो चल के आगे की तैयारी कर लेते हैं।
तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। रेडी होने का मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत मतलब देर हो रही थी पूजा के लिए, तो फटाफट से बस मैंने सोचा था ओपन ईयर रखूँगी। फिर मैंने बांध लिया था, एक छोटा सा जूड़ा बना लिया था फटाफट वाला और गजरा लगा लिया था। बस यहाँ पर मैं और मम्मी हंसी मजाक कर रहे हैं और पूजा की तैयारी हमारी हो चुकी है। तो बस अभी यहाँ सारी चीज़ें चढ़ाएँगे और हम लोग कथा करेंगे। तो हंसी मजाक करते करते बस जल्दी से टाइम पास हो जाएगा, चंद्रमा निकल आएंगे। तो मैं भी आज चौकी पर ही बैठ गई थी, मम्मी ने चौकी रख दी। थोड़ा मेरे पैरों में पेन हो रहा था तो ज़मीन में बैठ नहीं पा रही थी, तो मैंने फिर चौकी रख ली थी। और यहाँ पे सारी चीज़ें भी हम लोग चढ़ा देंगे और कुछ बस हंसी मजाक चल रहा था देवर से मेरा। तो बस यहाँ मस्ती हो रही थी और पूजा भी हो रही थी साथ साथ। तो बस ये सारी चीज़ें चढ़ाएँगे, पूजा करेंगे और हम बस अभी छत पे चलेंगे। तो अभी छत पे भी आ गए हैं हम लोग। और इस बार मैंने, आप लोग सोचेंगे कि इतना लेट ये सब वीडियो क्यों पोस्ट कर रही हूँ मैं, तो मेरे ना मोबाइल में कुछ दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से मेरा आईडी का प्रॉब्लम हो गया था और फिर रिकवर किया मैंने सब कुछ और फिर उसमें टाइम लग गया। और मैं बिज़ी भी इतनी ज़्यादा थी क्योंकि भाई आया हुआ है सिंगापुर से, तो मैं इस वजह से ना मायके और बार बार मेरा मायका ससुराल यही चल रहा था क्योंकि उसके बेटे का फंक्शन था बर्थडे का। तो लेकिन शूट नहीं किया, मेरे पास कंटेंट बहुत सारा था लेकिन मैं शूट इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे सामने आने में कंफर्टेबल नहीं होते, तो फिर मैं शूट नहीं कर सकती। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि हम साथ में बैठे हों और फिर मैं सिर्फ खुद को ही शूट करती रहूं, तो इस वजह से मैंने शूट नहीं किया। वो लोग यूट्यूब पे आने में कंफर्टेबल नहीं है इस वजह से। तो यहाँ हम लोग सब खाने की तैयारी कर रहे हैं। और आज मैंने एक डाला था टाइटल में अपने, ये डाला है कि हस्बैंड वाइफ का बहुत ज़ोरदार झगड़ा। तो जी हाँ, मेरी फ्रेंड का एक फ़ोन आया मेरे पास जिसने बताया कि उसका करवा चौथ वाले दिन अपने हस्बैंड से बहुत झगड़ा हुआ और उसका मूड बहुत ख़राब हुआ और उसका बिल्कुल करवा चौथ अच्छे से नहीं हो पाया। मतलब पूजा तो की उसने लेकिन बहुत ही मूड ऑफ हो गया। तो मेरा आपसे मतलब इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ सभी हस्बैंड से, प्लीज़ ऐसा मत करिए। हो सकता है वाइफ थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाए उस दिन, क्योंकि होता है यार, भूखे प्यासे रहना ईजी नहीं होता। आप रहेंगे तो आप समझेंगे। तो प्लीज़ उन्हें पैम्पर करिए, उनके साथ अच्छे से रहिए, उन्हें अच्छे से समझिए कि वो क्यों कुछ चिड़चिड़ी सी हो रही हैं। ऐसा हो जाता है कई बार। तो प्लीज़ अपने स्पेशल डे को ख़राब मत करिए। सब लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहिए। तो बस मैं यही इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि करवा चौथ बहुत ही स्पेशल होता है, तो उसे और भी स्पेशल बनाइए, ऐसा झगड़ा वगैरह मत करिए। तो बस मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नए आए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय।